आज बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 12 प्रश्नों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 13वां प्रश्न है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है तो परिकलन कीजिए। नंबर 1, अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, और नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय। तो जैसा कि हमें मालूम है, सवाल में प्रारंभिक वेग u का मान 49 मीटर पर सेकंड दिया है। इस गेंद का अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। याद रखिए कि जब भी किसी वस्तु को या गेंद को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। सवाल में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मान ऋणात्मक लेंगे क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसमें तय की गई दूरी ऊंचाई के बराबर होगी, यानी कि हमें h का मान ज्ञात करना है। गति के तृतीय नियम के अनुसार b स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gs। तो हम इसमें b और u, g और s का मान रख देंगे तो माइनस के 2401 बराबर आ जाएगा 19.6 गुणा s बराबर निकालेंगे तो माइनस के 2401 बटे माइनस के 19.6, इसलिए दूरी s का मान 122.5 मीटर आ जाएगा। सवाल के दूसरे पार्ट में जैसा कि आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर लौटने में लगा कुल समय निकालना है, तो गति के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं b बराबर होता है u प्लस gt। इसमें b, u, g और t के मान रखेंगे। 0 बराबर हो जाएगा 49 प्लस कोष्टक में लिखेंगे माइनस के 9.8 इंटू टी, क्योंकि g का मान माइनस 9.8 है। माइनस 49 बराबर आ जाएगा माइनस 9.8 गुणा टी, इसलिए टी का मान निकालेंगे तो माइनस की 49 बटे माइनस 9.8, समय टी का मान 5 सेकंड आ जाएगा। चूँकि ये समय एक साइड से लगता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने में लगा, और जब हम पृथ्वी तक लौटने का समय निकालते हैं तो इस समय का दुगना हो जाएगा, यानी कि 5 सेकंड का समय लगा ऊपर जाने में और 5 सेकंड का समय लगा नीचे आने में। 5 और 5 ऐड कर देंगे तो ये 10 सेकंड का समय आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार मीनार की ऊंचाई का मान दिया है 19.6 मीटर। प्रारंभिक वेग u का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता है। g का मान हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम धरती पर पहुंचने से पहले अंतिम वेग ज्ञात करेंगे। गति के तृतीय समीकरण के अनुसार b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, अतः b स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gs। g क्यों हो गया? क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति करती है तो वहाँ पर एक ही स्थान पर g काम करता है। सभी चीज़ की वैल्यू रख देंगे। b स्क्वायर बराबर आ जाएगा, u का मान 0 रख दिया, प्लस 2 इंटू जी का मान 9.8 इंटू एस का मान 19.6। b स्क्वायर बराबर 19.6 गुणा 19.6 बराबर 19.6 का होल स्क्वायर। b स्क्वायर का मान निकालेंगे तो b बराबर आ जाएगा अंडर रूट 19.6 का होल स्क्वायर, और b बराबर आ जाएगा 19.6, यानी कि पत्थर का अंतिम वेग 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। प्रश्न नंबर 15, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। g बराबर 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो जैसा कि हमें प्रश्न में प्रारंभिक वेग u का मान 40 मीटर पर सेकंड दिया है। चूंकि पत्थर को ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है, इसलिए अंतिम वेग v का मान 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है हम, जो कि s के बराबर होगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gS। b का मान, u का मान, g का मान रख देंगे और s का मान निकालेंगे। 40 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 बराबर 20 इंटू एस, या फिर s का मान निकालेंगे तो 1600/20। जब 1600 में 20 का भाग देंगे तो 80 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, यानी कि वह अधिकतम ऊंचाई 80 मीटर तक जाएगा। वस्तु का कुल विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पत्थर को जिस स्थान से फेंका जाएगा उसी स्थान पर ये लौटकर वापस आ जाता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 160 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 80 मीटर वो जाने में यूज करेगा और लौटकर वापस आने में भी 80 मीटर की दूरी तय करेगा। इस कारण से कुल तय की गई दूरी 160 मीटर हो जाएगी। स्टूडेंट अपना वर्क ओके करके रखें, शेष अगली क्लास में। अभी तक की जितनी भी PDF हुई हैं एक दिन बुधवार को कल डाल देंगे।